नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में तापमान 40 डिग्री पार पहुंच गया है। प्रशासन लोगों से दोपहर में घर से न निकलने, पानी ज्यादा पीने और सावधानी बरतने की अपील कर रहा है ताकि कोई परेशानी न हो। सरकार ने डिजिटल राजस्थान पहल को और मजबूत करते हुए नया मोबाइल ऐप अपडेट किया है। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और आसानी से मिल सके, बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए सब कुछ मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाए। सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना के तहत सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज ऋण देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। नए रजिस्ट्रेशन आज से चालू हो गए हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहारा मिलेगा और वे खेती के लिए जरूरी संसाधन आसानी से जुटा सकेंगे। पेयजल प्रबंधन को लेकर भी सरकार सक्रिय नजर आ रही है। गर्मी को देखते हुए शहरों में अतिरिक्त पानी के टैंकर लगाए जा रहे हैं ताकि किसी भी इलाके में पानी की कमी न हो। यह कदम खासकर उन क्षेत्रों के लिए राहत भरा है जहां हर साल गर्मियों में पानी की समस्या बढ़ जाती है। जालौर में नर्मदा प्रोजेक्ट के तहत नए गांवों तक पानी पहुंचाने की दिशा में पाइपलाइन टेस्टिंग शुरू हो गई है। इससे आने वाले समय में ग्रामीण इलाकों में पेयजल की समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है और लोगों को दूर दूर से पानी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्वास्थ्य विभाग ने भी गर्मी से बचाव के लिए खास इंतजाम किए हैं। सभी जिला अस्पतालों में हीट वार्ड बनाए गए हैं, जहां लू से प्रभावित मरीजों का तुरंत इलाज किया जा सके। डॉक्टरों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए 500 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इससे बच्चों को आधुनिक तकनीक के जरिए पढ़ाई करने का मौका मिलेगा और उनकी सीखने की क्षमता भी बढ़ेगी, जिससे शिक्षा का स्तर बेहतर होगा। किसानों के लिए मंडियों में भी व्यवस्था सुधारी गई है। सरसों की खरीद के दौरान केंद्रों पर छाया और पानी की व्यवस्था की गई है ताकि किसानों को गर्मी में परेशानी न हो और वे आराम से अपनी उपज बेच सकें। जयपुर में विधानसभा और हाईकोर्ट को मिली ईमेल धमकी के बाद सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और हर आने जाने वाले व्यक्ति की जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को रोका जा सके। आज आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला होने जा रहा है। क्रिकेट प्रेमियों में इस मैच को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। हर कोई अपनी पसंदीदा टीम के समर्थन में जुटा है और जीत की उम्मीद कर रहा है, जिससे माहौल और भी रोमांचक बन गया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रखते हुए पूर्व आईएएस अधिकारी को कोर्ट में पेश किया गया है। जांच एजेंसियां इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही हैं और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही हैं, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार इस तरह के मामलों में सख्ती बरतने के मूड में है। सरकारी स्कूलों में नए सत्र के लिए किताबों का वितरण तेजी से किया जा रहा है ताकि बच्चों की पढ़ाई समय पर शुरू हो सके। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी स्कूल में किताबों की कमी न रहे और हर छात्र तक समय पर सभी जरूरी सामग्री पहुंचाई जाए। जैसलमेर में सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इससे आने वाले समय में राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बिजली उत्पादन बढ़ेगा और पर्यावरण को भी फायदा होगा, जिससे राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में और मजबूत बन सकेगा। जयपुर मेट्रो के नए रूट का सर्वे अब दूसरे चरण में पहुंच गया है। इस परियोजना के पूरा होने के बाद शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी हद तक कम होने की उम्मीद है और लोगों को तेज, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिल पाएगा। उदयपुर में झीलों के आसपास क्रूज पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य यह है कि पर्यटकों को सुरक्षित, व्यवस्थित और यादगार अनुभव मिले, जिससे पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। ऊर्जा मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मियों के दौरान कम से कम 6 घंटे लगातार बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इससे गांवों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी और खेती बाड़ी से जुड़े कार्यों में भी किसी तरह की बाधा नहीं आएगी। जयपुर के सर्राफा बाजार में आज सोने के दामों में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। इस बदलाव के बाद खरीदारी करने वालों में उत्साह देखा जा रहा है और कई लोग इसे निवेश और खरीदारी के लिए अच्छा अवसर मानते हुए बाजार की ओर रुख कर रहे हैं। कोटा और बूंदी की मंडियों में रबी फसलों की आवक बढ़ने से बाजारों में फिर से चहल पहल लौट आई है। किसान अपनी उपज बेचने के लिए पहुंच रहे हैं और व्यापारियों के बीच भी खरीदारी को लेकर उत्साह बढ़ा है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिल रही है। अजमेर में स्मार्ट सिटी योजना के तहत नए ड्रेनेज सिस्टम का काम शुरू कर दिया गया है। इससे बारिश के समय शहर में जलभराव की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है और लोगों को बेहतर शहरी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे जीवन स्तर में सुधार आएगा।
जोधपुर में बड़े स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कंपनियां भाग लेंगी। इस मेले के जरिए युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा मौका मिलेगा और वे अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार हासिल कर सकेंगे। जोधपुर जैसलमेर हाईवे के चौड़ीकरण और मरम्मत का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके पूरा होने के बाद यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित हो जाएगी। साथ ही इस मार्ग पर व्यापार और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जयपुर के सीतापुरा क्षेत्र में आईटी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए जमीन देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे राज्य में आईटी सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। पशुपालन विभाग ने पशुओं को गर्मी और बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत गाँव-गाँव जाकर पशुओं को टीके लगाए जा रहे हैं, ताकि पशुधन सुरक्षित रहे और किसानों को किसी तरह का नुकसान न उठाना पड़े। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई योजनाओं और कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें रोजगार के अवसर देना और समाज में उनकी भागीदारी को और मजबूत करना है। भीलवाड़ा और धौलपुर में अवैध खनन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने कई जगहों पर छापेमारी कर अवैध गतिविधियों को रोका है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, जिससे कानून व्यवस्था को मजबूत किया जा सके। खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। अलग अलग शहरों में दुकानों और फैक्ट्रियों से सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि लोगों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री मिल सके और मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं शुरू की गई हैं। इसमें बेहतर मार्गदर्शन, विश्राम स्थल और साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया है, ताकि यहाँ आने वाले पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिले और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। बांसवाड़ा में सांस्कृतिक मेले की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस मेले में स्थानीय कला, संस्कृति और परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा, जिससे क्षेत्र की पहचान मजबूत होगी और लोगों को अपनी विरासत को करीब से देखने का अवसर मिलेगा। जयपुर की चौपाटियों पर पार्किंग सुविधा बढ़ाने का काम किया जा रहा है। पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, ताकि लोगों को वाहन खड़ा करने में परेशानी न हो और वे आराम से अपने समय का आनंद ले सकें। रेलवे विभाग जयपुर दिल्ली रूट पर वंदे भारत ट्रेन की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रहा है। इससे यात्रियों को अधिक विकल्प मिलेंगे और यात्रा समय में भी कमी आएगी, जिससे लोगों को तेज और आरामदायक सफर का लाभ मिल सकेगा। बूंदी में ऐतिहासिक बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए बजट स्वीकृत किया गया है। इस कार्य के जरिए पुरानी धरोहरों को संरक्षित किया जाएगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों को भी आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है। पाली में टेक्सटाइल उद्योगों के लिए नए ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य औद्योगिक प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण को सुरक्षित रखना है, जिससे उद्योग और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके। सीकर में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन लागू की गई है। इसमें हॉस्टल और पीजी संचालकों के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, ताकि छात्रों को सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिल सके। कैला देवी मेले के सफल आयोजन के बाद प्रशासन ने वॉलंटियर्स को सम्मानित किया है। इन लोगों ने मेले के दौरान व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई, जिससे कार्यक्रम शांतिपूर्ण और सफल तरीके से संपन्न हो सका। राजस्थान रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई ऐसी बसों का संचालन बढ़ा दिया है। इससे लोगों को गर्मी के मौसम में आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा और लंबी दूरी की यात्रा भी अधिक सहज हो जाएगी। ग्रामीण ओलंपिक की सफलता के बाद अब सरकार ब्लॉक स्तर पर नए खेल स्टेडियम बनाने की योजना पर काम कर रही है। इससे गांवों के युवाओं को खेल के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। झुंझुनू जिले में वर्षा जल संचयन को अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले का उद्देश्य गिरते भूजल स्तर को सुधारना है, ताकि आने वाले समय में पानी की कमी की समस्या से बचा जा सके और जल संरक्षण को बढ़ावा मिले। टोंक में बीसलपुर बांध से सिंचाई के लिए पानी छोड़ने की योजना पर विचार किया जा रहा है। इससे किसानों को लाभ मिलेगा और खेती के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सकेगा, जिससे उत्पादन में भी बढ़ोतरी की उम्मीद है। उदयपुर बर्ड पार्क में गर्मी को देखते हुए पक्षियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहाँ कूलर और फव्वारे लगाए गए हैं, ताकि पक्षियों को राहत मिल सके और वे सुरक्षित व स्वस्थ वातावरण में रह सकें। संस्कृत विद्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने बजट जारी कर दिया है, जिससे इन स्कूलों में नई सुविधाएं जोड़ी जाएंगी। अब छात्रों को पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ आधुनिक संसाधनों का भी लाभ मिलेगा, जिससे उनकी पढ़ाई और बेहतर हो सकेगी और संस्कृत शिक्षा को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। राजसमंद में हस्तशिल्पियों के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है, जिससे वे अपने उत्पाद सीधे ग्राहकों तक पहुंचा सकेंगे। इससे उन्हें बेहतर बाजार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी और स्थानीय कला को देश विदेश में पहचान मिलने का रास्ता भी आसान हो जाएगा।
कोटा रिवर फ्रंट पर गर्मी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रमों के समय में बदलाव किया गया है। अब शाम के समय आयोजन किए जाएंगे ताकि लोग आराम से आ सकें और गर्मी से बचते हुए इस खूबसूरत स्थान का आनंद ले सकें, जिससे पर्यटकों की संख्या भी बढ़ने की उम्मीद है। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए मोबाइल स्वास्थ्य वैन की संख्या बढ़ा दी गई है। ये वैन दूर दराज के गाँवों में जाकर लोगों को इलाज और जाँच की सुविधा दे रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को काफी राहत मिल रही है। माउंट आबू में प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए नया प्लांट शुरू किया गया है। इससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी और पर्यटन स्थल की साफ सफाई भी बेहतर होगी, जिससे यहाँ आने वाले पर्यटकों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सकेगा। भरतपुर के संग्रहालय में पुरानी और ऐतिहासिक कलाकृतियों के संरक्षण का काम शुरू कर दिया गया है। विशेषज्ञों की मदद से इन धरोहरों को सुरक्षित रखा जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इन्हें देख सकें और अपने इतिहास से जुड़ाव महसूस कर सकें। धौलपुर में चंबल सफारी के लिए अब ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा शुरू कर दी गई है। इससे पर्यटकों को आसानी होगी और वे पहले से ही अपनी यात्रा की योजना बना सकेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। गंगानगर में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए नए आकर्षण जोड़े जा रहे हैं। इसका उद्देश्य यह है कि लोग सीमा क्षेत्रों को करीब से देख सकें और देशभक्ति का अनुभव कर सकें, जिससे इस क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियां और तेज होंगी। अलवर में पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन बेल्ट विकसित करने की योजना बनाई गई है। इससे प्रदूषण कम होगा, हरियाली बढ़ेगी और शहर का वातावरण साफ और स्वस्थ बनेगा, जिससे लोगों को बेहतर जीवन जीने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक कार्यों में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है और अधिकारियों को समय पर फाइलें निपटाने के निर्देश दिए हैं। इससे सरकारी कामकाज में तेजी आएगी, पारदर्शिता बढ़ेगी और आम जनता को भी सेवाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा। अभी जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो IPL से जुड़ा मामला है, जहां राजस्थान रॉयल्स के मैनेजर रोमी भिंडर पर डगआउट में मोबाइल इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इस पर BCCI जांच कर सकता है, जिससे टीम मैनेजमेंट में थोड़ी हलचल जरूर देखी जा रही है। अभी पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP पर काम तेज हो गया है और सरकार इसे जल्द पूरा करने के मूड में दिख रही है। इससे पानी की समस्या वाले इलाकों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है और किसानों को भी फायदा मिलेगा आगे। ईसरदा बांध प्रोजेक्ट को लेकर भी सरकार सख्त नजर आ रही है और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि इसे जुलाई 2026 तक हर हाल में पूरा किया जाए। इससे टोंक और आसपास के इलाकों में पानी की उपलब्धता बेहतर होने की उम्मीद जताई जा रही है। दौसा और सवाई माधोपुर के लिए जो बड़ा पेयजल प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर सरकार लगातार नजर बनाए हुए है। करीब 35 लाख लोगों को मीठा पानी देने की योजना है, जिससे गर्मी के समय में पानी की समस्या काफी हद तक कम हो सकती है। PM किसान योजना की अगली किस्त को लेकर भी काम तेज कर दिया गया है और पात्र किसानों की लिस्ट अपडेट की जा रही है। इसका मकसद यही है कि सही किसानों को समय पर पैसा मिल सके और कोई भी लाभ से वंचित न रहे। रात के समय भी तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं हो रही है और पारा 25 डिग्री से ऊपर बना हुआ है, जिससे लोगों की नींद प्रभावित हो रही है। कूलर और AC की मांग तेजी से बढ़ रही है और बिजली खपत में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। शिक्षा क्षेत्र में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने नई भर्ती परीक्षाओं की तारीखों में अपडेट जारी किया है, जिससे तैयारी कर रहे छात्रों को राहत मिली है और अब वे अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से योजना बनाकर आगे बढ़ा सकते हैं। रीट को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं और प्रमाण पत्रों की वैधता से जुड़े नए अपडेट सामने आ रहे हैं। उम्मीदवार अब आगामी भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं ताकि उन्हें नौकरी पाने का अवसर मिल सके। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में फिजिकल टेस्ट के बाद नई मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे उम्मीदवारों में उत्सुकता बढ़ गई है और सभी अभ्यर्थी अपनी स्थिति जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जयपुर और जोधपुर के विश्वविद्यालयों ने नए सत्र के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। एडमिशन प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है, जिससे छात्रों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव की तैयारी की जा रही है, जहां ब्लॉकचेन और डेटा साइंस जैसे आधुनिक कोर्स शुरू किए जाने की योजना है। इससे छात्रों को नई तकनीक सीखने का अवसर मिलेगा और भविष्य में बेहतर रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। खेल जगत में राजस्थान रॉयल्स की लगातार चौथी जीत के बाद जयपुर में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। क्रिकेट प्रेमी बेहद खुश नजर आ रहे हैं और टीम का प्रदर्शन इस सीजन में काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। खेलो राजस्थान अभियान के तहत अब जिला स्तर पर ट्रायल शुरू कर दिए गए हैं, जिससे राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से नए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और वे राज्य व राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचकर खेलों में अपना करियर बना सकेंगे।
जैसलमेर में एक बड़ी फिल्म की शूटिंग की तैयारियां तेजी से चल रही हैं, जहां विशाल सेट तैयार किया जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में खाप पंचायतों के कुछ आदेशों को असंवैधानिक करार दिया है, जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मजबूती मिली है और समाज में एक सकारात्मक संदेश गया है। इस फैसले को न्यायिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। भीषण गर्मी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में तापमान 40 डिग्री पार पहुंच गया है। प्रशासन लोगों से दोपहर में घर से न निकलने, पानी ज्यादा पीने और सावधानी बरतने की अपील कर रहा है, ताकि कोई परेशानी न हो। सरकार ने डिजिटल राजस्थान पहल को और मजबूत करते हुए नया मोबाइल ऐप अपडेट किया है। इसका उद्देश्य यह है कि लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे और आसानी से मिल सके, बिना दफ्तरों के चक्कर लगाए सब कुछ मोबाइल पर ही उपलब्ध हो जाए। सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना के तहत सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को बिना ब्याज ऋण देने की प्रक्रिया शुरू की गई है। नए रजिस्ट्रेशन